चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ लें, मंगलाचरण हम करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। चलिए, इस मंगल प्रज्ञा बैच में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने मंगल प्रज्ञा 3 में एनरोल किया है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ जैन धर्म के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी है। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं? हाँ भैया जी। चलिए, बहुत बढ़िया। हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा यदि वीडियो आप ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों को विषय समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यदि पॉसिबल हो सके तो आप वीडियो ऑन रखें। दूसरी बात, अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठे। जो भी आपको क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो कॉपी पेन जरूर आप अपने पास रखें। तीसरी बात, आप क्योंकि हमारी धार्मिक कक्षा है, जैसे आप लोग मंदिर जी में पाठशाला पढ़ते हैं उसी तरह हम घर बैठे ही यहाँ पे धार्मिक कक्षा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कोई भी खाने पीने की जो वस्तु है वो अपने पास ना रखें। अच्छे स्थान पर आप बैठें, ठीक है, जिससे आपको और कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए बीच बीच में। ठीक है, मम्मी पापा से बोल देना कि अभी 1 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, चलिए। और कॉपी पेन आप अपने साथ रखेंगे ही। अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी है या नहीं है? यस और नो? यस भैया जी। भैया जी। यस। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। रिया है, आन्या है, सिद्धि है और मानिक जी हैं, ज्ञानेश जी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये क्लास अपन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को रमोकार मंत्र आप सभी को आता है? इसके आगे जो चत्तारी मंगल पाठ है ये आता है आप लोगों को? हाँ जी भैया, आता है। यस या नो आप मुझे बोलते जाएं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको भगवान और तीर्थंकर में अंतर पता है? हाँ हाँ भैया जी। चलिए, बहुत बढ़िया। भगवान और तीर्थंकर में आपको अंतर पता है। आपको पता है हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्या भैया जी? हमारी दिनचर्या, एक जो जैनी व्यक्ति है उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसका आपको पता है? भैया थोड़ा पता है और थोड़ा आप बता दो। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में पता है। 5 पाप के बारे में आपको पता है? हाँ भैया जी। हाँ जी भैया। 4 कषाय। हाँ जी। हाँ भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी है। अब देखिए, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आप लोगों के सामने है। देखिए, बहुत प्यारा सा कवर सबसे पहले बना हुआ है। मंगल प्रज्ञा तृतीय भाग। डायरेक्ट आप लोग 3rd पार्ट में एंट्री ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, सबसे ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। क्या लिखा है सबसे ऊपर? नमः श्री सिद्धेभ्य। ओम नमः श्री सिद्धेभ्य। बस इतना ही लिखा है? ओम नमः श्री सिद्धेभ्य। हाँ, ओम नमः श्री सिद्धेभ्य। कि ओम माने क्या? कि ओम एक ऐसा अक्षर है जिसमें 5 परमेष्ठी समाहित हो जाते हैं। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। तो ओम नमः किसको नमस्कार किया जा रहा है? कि 5 परमेष्ठियों को यहाँ पे नमस्कार किया जा रहा है। ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। श्री सिद्धेभ्यः कि समस्त सिद्ध भगवंतों को यहाँ पे नमस्कार किया जा रहा है। और वो समस्त जो सिद्ध भगवान है वो कैसे हैं? श्री युक्त हैं।
श्री युक्त है, इसका मतलब क्या है कि श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो जो सिद्ध भगवान है उनके पास कौन सी लक्ष्मी है? कि सिद्ध भगवान बहुत अमीर होंगे, उनके पास बहुत धन दौलत होगी, है ना? कितने रुपए हैं सिद्ध भगवान के पास? कोई बता सकता है? भैया जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कि उनके पास कोई रुपए पैसे नहीं है? थोड़ी थोड़ी ब्रेक भैया हो आपकी रही है। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ, मोह राग द्वेष रहित हैं तो उनके पास संपत्ति नहीं अच्छा, होती। सिद्ध भगवान के पास रुपए पैसे होते हैं या नहीं होते हैं? क्यों माणिक, क्या लगता है आपको कि सिद्ध भगवान के पास रुपए पैसे नहीं होते? इसका मतलब वो गरीब होते हैं? कि सिद्ध भगवान गरीब भी नहीं होते हैं? अरे इस जगत में यदि सबसे ज्यादा कोई अमीर है तो वो सिद्ध भगवान है। कैसे है कि व्यक्ति वो अमीर नहीं होता जिसके पास करोड़ों रुपए हो। व्यक्ति कौन अमीर होता है? जिसके पास ज्यादा गुण हो। आपको पता है सिद्ध भगवान में कितने गुण हैं? कि अनंत 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 गुण सिद्ध भगवान में है, जिनको अपन गिन भी नहीं पाएंगे। 1 2 3 100 लाख करोड़, कहाँ तक गिन पाओगे आप? कि सिद्ध भगवान के पास इतने सारे गुण हैं जिनको हम कभी भी नहीं गिन पाएंगे। और उसमें भी एक ऐसा गुण है जिसका नाम है केवल ज्ञान। क्या है गुण? केवल ज्ञान। सर्वज्ञता। सर्वज्ञता माने कि वो सब कुछ जान सकते हैं, पूरी दुनिया को वो जानते हैं। तो ये लक्ष्मी उनके पास है। ठीक है, ये बाहर की धन दौलत तो एक दिन चले जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन जो धन दौलत कभी भी खत्म होने वाली नहीं है वो क्या है? कि अनंत गुण। तो ऐसे जो अनंत गुण रूपी लक्ष्मी है या केवल ज्ञान रूपी जो लक्ष्मी है वो सिद्ध भगवान के पास है। इसलिए उनके पहले किस शब्द का प्रयोग किया? श्री। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस या नो? हाँ भैया जी आ रहा है। यस भैया। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपन कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो हम किसको याद करते हैं? हमारे पंच परमेष्ठियों को याद करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे अच्छा काम करने वाले हैं या बुरा काम करने वाले हैं? अच्छा काम। कि नहीं नहीं भैया, हमने तो सुना था कि मोबाइल चलाना बहुत गंदी बात होती है। मम्मी पापा दिन भर लेक्चर देते रहते हैं कि कितना मोबाइल चलाते हो दिन भर, बहुत बुरी बात है मोबाइल चलाना। तो हम यहाँ पे बुरा कार्य कर रहे हैं नहीं, या अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा कि काम। अरे हम इस अच्छा काम। दुनिया का सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं, जो जैन तत्व ज्ञान है उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इतना अच्छा कार्य हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले दुनिया के सबसे अच्छे लोगों को भी तो याद किया जाएगा। तो ऐसे इस लोक में सबसे अच्छे लोग कौन है? कि हमारे पंच परमेष्ठी। इसलिए सब पहले उनको यहाँ पे नमस्कार श्री सिद्धिव्या, कि समस्त पंच परमेष्ठियों को और सिद्ध परमेष्ठियों को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। ठीक है, हाँ तो भैया यदि मैं आप लोगों से पूछूं ओम नमः श्री सिद्धिव्या इसका अर्थ, तो आप बता सकते हैं? हाँ भैया जी। हाँ जी या ना जी? चलिए हाँ जी। बहुत बढ़िया। ऐसे आप हाँ या ना बोलते रहा करें तो मुझे पता चलता रहेगा आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना माने क्या? प्रस्तावना का अर्थ होता है कि जब भी किसी विषय को प्रारंभ किया जाता है तो उसके संबंध में कुछ सामान्य जानकारी आपको दी जाती है, उसका नाम होता है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में क्या बताया गया कि ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है माने क्या? कि 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 5 पाप होते हैं, 4 कषाय होती हैं। ये जो ज्ञान है वो आप लोगों तक कैसे पहुंचा? आपको कभी ये क्वेश्चन मन में खड़ा हुआ कि इतनी सारी जो नॉलेज है, इतने सारे जो शास्त्र हमारे पास हैं, वो सब हमारे पास तक कैसे पहुंचे हैं? आपको पता है इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये शास्त्र हम तक पहुंचे हैं? आप लोगों को पता है ये जो जितनी भी बातें हैं ये कितनी साल पुरानी है? क्या लगता है आप लोगों को कितनी साल पुरानी होंगी ये बातें? भैया बहुत साल पुरानी। कि बहुत साल पुरानी है। मतलब 100 साल पुरानी?
100 साल भी बहुत साल होती हैं या 1000 साल पुरानी? अब बहुत साल तो दोनों है, 100 साल भी बहुत साल है और 1000 साल भी बहुत साल है, लेकिन अंतर तो बहुत है कि अरे 2000 3000 वर्ष पूर्व पहले ये बातें कही जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, अरे ये तो बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, करोड़ों वर्षों पहले से ये बातें कही जा रही हैं, या यूं कहूं कि अनादि काल से ये बातें कही जा रही हैं। देखो हम कितना पहले पहुंच गए हैं, कितने पहले पहुंचते जा रहे हैं, और उतनी पुरानी बातें आज हम तक यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग कभी जाते हैं घूमने? जब आप कभी घूमने हाँ जाते हैं भैया। तो कभी आप किले घूमने भी जाते होंगे, फोर्ट्स घूमने भी जाते होंगे। बहुत पुराने पुराने किले होते हैं। कितने पुराने किले होते हैं? 100 साल, 200 साल, 500, 1000 साल पुराने किले। उनको देखने हम जाते हैं और वो कैसी हालत में होते हैं? बहुत बेकार हालत हो रही होती है, कुछ टूट फूट रहे होते हैं, कुछ खंडर बन चुके हैं, किन्हीं का कलर जा रहा है, मतलब ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो होते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो ग्रंथ उपलब्ध है, आज हमारे पास जो बातें उपलब्ध है, वो एकदम कैसी हैं? नवीन है। मतलब इतनी नवीन। पुरानी होते हुए भी उनमें कुछ भी पुराना नहीं हुआ। आज भी जैसे मानो एकदम नई की नई वो बातें हो। आज भी हम उन बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे आज हमने कुछ नया पहचाना है या कुछ नया जाना है। तो ये हिस्ट्री जानने को आपको मन नहीं करता कि इतनी पुरानी बातें हमारे पास तक कैसे आई, कि वो सारी बातें इस प्रस्तावना में दी गई हैं। आप लोगों को पता है कि महावीर भगवान का उपदेश होता था, ठीक है? उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति थी। हाँ। अब उस दिव्य ध्वनि को सुनने वाले कौन थे? कि गणधर देव थे। जैसे आपने नाम सुना होगा गौतम गणधर स्वामी का। नाम सुना है आप सभी ने? हाँ भैया जी सुना है। किस किस ने नाम नहीं सुना? अरे अकेले मैंने नहीं सुना, आप सबने सुना है नाम। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब सबने नाम सुना है गौतम स्वामी का। तो वो किसके गणधर थे, किसके शिष्य थे? भगवान महावीर के। महावीर भगवान ठीक के। है, तो उन जो भगवान महावीर का उपदेश था वो किसके पास पहुंचा? गौतम स्वामी के पास। फिर गौतम स्वामी से वो जो उपदेश था वो आगे श्रुत केवली परंपरा से आगे बढ़ता गया। माने उनके बाद जो आचार्य हुए उन तक वो उपदेश पहुंचा, फिर उनके द्वारा अन्य मुनिराज आचार्यों तक वो उपदेश पहुंचा। और खास बात पता है आप लोगों को यहाँ पे क्या थी? कि यहाँ पे अभी तक कुछ भी लिखने की व्यवस्था नहीं थी। कोई कॉपी पेन नहीं था जिसमें वो जिनवाणी को लिखा जाता। सिर्फ मुंह से बोलते थे और उन्हें पूरा याद हो जाता था। सोचो कितनी तेज बुद्धि होगी उस समय मुनिराजों की, आचार्यों की, कि सिर्फ मुंह से बोला, उन्होंने सुना और उन्हें सब कुछ याद हो गया। इतने बड़े बड़े ग्रंथ उनको ऐसे ही याद हो जाते थे। तो ऐसी जो परंपरा है वो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलती रही। फिर एक समय धरसेन आचार्य हुए। आप सभी ने नाम सुना होगा। नाम हाँ सुना है भैया धरसेन जी। आचार्य का? हाँ भैया। उनके दो शिष्य थे, भूतवली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य। उनके माध्यम से सर्वप्रथम पहला ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है षट खंडागम ग्रंथ। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि षट खंडागम ग्रंथ में सबसे पहले क्या लिखा गया था? जल्दी से आंसर नमोकार आना मंत्र। चाहिए। नमोकार मंत्र। वेरी गुड। नमोकार मंत्र ये सबसे पहले लिपिबद्ध किस ग्रंथ में हुआ? षट षटखंडा। खंडागम ग्रंथ में। ठीक है, तो वो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद फिर आगे चल के आचार्य कुंद कुंद देव हुए। उन्होंने पंच परमागम लिखे, समय सार आदि जो ग्रंथ है वो उन्होंने लिखे। फिर इस प्रकार से जो परंपरा है वो आगे चलती चली। ये आज से लगभग 2000-3000 वर्ष पूर्व की बातें चल रही हैं। कितने लंबे पहले ये सारे शास्त्र लिखे जा चुके हैं और वो परंपरा आज भी चलती जा रही है। आज भी नए नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं। आज भी ये प्रवचन स्वाध्याय क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो इस हिस्ट्री समझ में आई आपको? कितनी पुरानी बातें हम ये सब समझ रहे हैं और आज हमारे पास तक ये प्लेटफॉर्म आया है कि हम ऑनलाइन भी इन क्लासेस को अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरी बातें हैं, ये जो पूरी हिस्ट्री है वो प्रस्तावना में दी गई है। आपको और यदि विशेष रूप से जानना हो तो आप वो प्रस्तावना को पढ़ेंगे
तो उसमें आपको और जो जानकारी है वो उसमें से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम एक दर्शन स्तुति पढ़ने जा रहे हैं। पंडित बन जी द्वारा ये लिखित है। आप सभी लोगों ने बहुत बार इस स्तुति को पढ़ा होगा, याद भी होगी आप में से बहुत सारे लोगों को। देखते हैं वो स्तुति कौन सी है। चलिए पीडीएफ आप सभी को दिखाई दे रही होगी। यहाँ तक प्रस्तावना है। हाँ भैया जी दिख रही है। प्रस्तावना के बाद इंडेक्स आपको दिया गया है जिसमें ये जो सारे चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दर्शन स्तुति को देखते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है दर्शन स्तुति। हाँ जी भैया जी दिख रहा है। हाँ भैया जी दिख रही है। और आप सभी लोगों को पढ़ना भी आता है, तो अभी तक तो आपने पहली लाइन पढ़ भी ली होगी। हाँ भैया जी। लाइन याद पढ़ ली है होगी मुझे। तो आपको पता चल गया होगा कि ये स्तुति तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऐसा हाँ जी शायद ही भैया होगा कि किसी जैन परिवार में या इस समाज में कोई भी इस स्तुति से अनभिज्ञ हो, माने किसी को स्तुति ना पता हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हम सभी स्तुति पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, याद भी है। तो आज इस स्तुति का हम अर्थ समझने जा रहे हैं कि इस स्तुति में क्या कहा गया है। पंडित बुद्धजन जी द्वारा ये लिखित है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि जो दर्शन स्तुति है वो किसके द्वारा लिखित है, पंडित बुद्धजन जी द्वारा। इसको अपन स्टार्ट करते भैया हैं। एक पहला बार जिन्होंने ये लिखी है एक बार उनका नाम रिपीट कर दो। पंडित बुद्धजन जी, बुद्धजन जी। स्टार्ट करते हैं स्तुति को हम। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, जो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। देखिए पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। कि हे भगवान आप कैसे हैं कि पतित से पावन हो चुके हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, कि हे जिनेंद्र भगवान आप पतित से पावन हो चुके हैं। पतित से पावन हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि पतित का मतलब होता है संसारी जीव, जो इस संसार में रुल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जिन्होंने अभी सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं किया है, वे सभी जीव कौन है, पतित हैं। ठीक है, इस संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए जीव है। तो प्रभु पतित, कि भैया आप कैसी बात कर रहे हो कि जिनेंद्र भगवान भी पतित हैं क्या? क्या वो भी संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए थे? कि हाँ, एक समय ऐसा भी था कि जब महावीर भगवान भी आप और मेरी जैसी हालत में थे। उनकी भी हमारी और आपकी जैसी दशा होती थी। कभी उनको भी गर्मी लगती थी, कभी उनको भी ठंड लगती थी, कभी उनको भी भूख प्यास लगती थी, कभी मम्मी उनको उनका फेवरेट फूड बनाकर नहीं देती थी, कभी पापा से पिटाई भी पड़ती थी। ये सब काम हुए हैं किनके साथ? किसकी बात चल रही है यहाँ पे? कि महावीर भगवान के साथ भी ये सब हुआ है। वो सब भी इसी संसार में थे। आप लोगों ने तो कहानी भी सुनी होगी वो शेर की, कि जिसे शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था। सुनिए ना वो कहानी आपने। तो वो शेर का जीव आपको पता है कौन था? कि आज जो महावीर भगवान बन चुके हैं, उन्हीं का जीव एक समय शेर की पर्याय में था, माने त्रियंच था। अब सोचो कैसी हालत में थे उस समय महावीर भगवान, कितने दुख उन्होंने नहीं उठाए होंगे। लेकिन अब वो कैसे हो गए हैं, प्रभु पतित पावन, कि अब वो पावन हो गए हैं। पावन माने पवित्र हो गए हैं। कि भले ही पहले वो संसार में थे, दुखी थे, दुख का भोग कर रहे थे, लेकिन आज वो कैसे हो गए हैं, एकदम पवित्र हो गए हैं। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है, अब उन्हें कोई दुख नहीं है। अब महावीर भगवान को भूख लगती है क्या? कि अब महावीर भगवान को भूख नहीं लगती है। मान लो माणिक को अपना फेवरेट फूड खा रहा है। माणिक कौन सा फेवरेट फूड है आपका? अरे कुछ तो पसंद होगा ना आपको खाने में। मुझे तो दाल बाटी बहुत अच्छी लगती है। आपको क्या अच्छा लगता है?
चलो आवाज नहीं आ रही है माणिक की। और किसी से मैं पूछ लेता हूँ। और कौन है यहाँ पे? आन्या, आवाज आ रही है आन्या आपको मेरी? चलिए आन्या गायब हो गई है। रिया, आपको आवाज आ रही है? हाँ रिया, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फ्रूट या फूड? मेरी आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्या भैया जी? आपका फेवरेट फूड कौन सा है? छोले भटूरे। छोले भटूरे, चलिए बहुत बढ़िया। अब मान लो जो रिया है वो छोले भटूरे खा रही है और ऊपर से महावीर भगवान देख रहे हैं कि आज रिया के घर में छोले भटूरे बने हुए हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी बने हुए हैं। तो महावीर भगवान के मुंह में पानी आता होगा कि नहीं नहीं आता? भैया। अच्छा, वो छोले भटूरे इतने टेस्टी टेस्टी बने हुए हैं तो उनका देख के भूख तो लगाती होगी महावीर भगवान को, कि नहीं लगती? नहीं क्यों? भैया। क्योंकि अब वो पावन हो गए हैं, कि अब वो उनकी दशा हमारी जैसी नहीं है कि हमारे सामने तो खाना आ जाए तो हमें भूख लगने लगती है, कभी प्यास लगने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ है, लेकिन महावीर भगवान के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पावन हो चुके हैं, अब वो संसार अवस्था में नहीं है। ठीक है। इस बात से दूसरा फैक्ट ये सामने आता है कि जैन दर्शन में ऐसा नहीं माना गया कि कोई पहले से ही भगवान हो या कोई बना बनाया भगवान हो, कि ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि अन्य मत में ऐसा माना जाता है कि वो पहले से ही वहां पे भगवान है और उन भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में भगवान बना जाता है। ठीक है। हम और आप भी भगवान बन सकते हैं। तो ये पहली लाइन से हमें बात समझ में आती है, प्रभु पतित पावन, कि हे प्रभु आप पतित से पावन हो गए हैं, कि आप भी पहले संसारी थे, आप भी पहले दुखी थे, लेकिन आज आप कैसे हो गए हैं? पवित्र हो गए हैं, पावन हो गए हैं, सुखी हो गए हैं। अब उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। ठीक है। पहला अर्थ समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, किस हाँ किस भैया को जी। अर्थ समझ में नहीं आया? अच्छा, सबको आ गया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका दूसरा अर्थ, इसी पहली लाइन का दूसरा अर्थ। इसका अर्थ इस प्रकार से भी किया जाता है कि प्रभु पतित पावन, कि हे जिनेन्द्र भगवान आप पतित को पावन करने वाले हैं। कि जो पतित जीव है, जो संसारी जीव हैं, उनको आप परम पवित्र करने वाले हैं। ये दूसरा अर्थ हुआ इसी लाइन का, प्रभु पतित पावन, कि हे जिनेन्द्र भगवान आप पतित जीवों को पावन करने वाले हैं, आप संसारी जीवों को मुक्त करने वाले हैं, आप दुखी जीवों को सुखी करने वाले हैं। दोनों अर्थ समझ में आया आप लोगों को? एक ही लाइन है, एक ही लाइन में से दो अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। प्रभु पतित पावन, पहला अर्थ ये हुआ कि आप पहले पतित थे और आज कैसे हो गए हैं? पावन हो गए हैं। और दूसरा अर्थ कि पतित को पावन करने वाले, माने दुखी जीवों को सुखी करने वाले, अपवित्र जीवों को पवित्र करने वाले। ठीक है। दोनों अर्थ समझ में आ रहे हैं? अरे हाँ जी या ना जी? हाँ जी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या पूरा पूरा समझ में आ रहा है? पूरा पूरा। 100%? हाँ भैया चलिए 100%। बहुत बढ़िया। तो प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान आप तो बहुत पावन है, आप तो पवित्र है, लेकिन मैं कैसा हूं? मैं अपावन, कि मैं अपवित्र हूं, मैं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मैं संसार में हूं। तो प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, कि हे जिनेन्द्र भगवान आप पवित्र हैं और मैं अपवित्र हूं, इसलिए मैं आपकी चरणों की शरण में आया हूं। क्यों? क्योंकि आपकी शरण लेकर ही मैं सुखी हो सकता हूं। अन्य किसी की शरण लूंगा तो मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आप मुझे सुखी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो पहली लाइन समझ में आई, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो
शरण जी। ठीक है, यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। अब देखिए क्या कह रहा है, यो विरद आप निहार स्वामी। विरद माने क्या? विरद माने होता है यश। यश माने क्या? ऐसा होता है ना, किसी के बारे में कोई बात बहुत फेमस हो जाती है, तो वो जो बात फेमस हो जाती है, जिसके बारे में जो यश फैल जाता है, उसको कहते हैं विरद। जैसे मान लीजिए कि कोई आप लोगों में से ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, कि तुरंत मैं लंबी लंबी कैलकुलेशंस बोलूं और आप तुरंत उसको सॉल्व करके दिखा दें, तो ये आपका एक ऐसी चीज है जो आपके बारे में फेमस हो गई है, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका विरद है, ये आपका यश है, कि सबको ये पता है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, कितनी कठिन कैलकुलेशंस दे दो वो तुरंत सॉल्व कर देते हैं, तो इसे कहते हैं विरद। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का या महावीर भगवान का विरद क्या है, कि आप पतित को पावन करने वाले हैं, माने आप दुखी को सुखी करने वाले हैं, ऐसा आपका यश पूरे जगत में फैला हुआ है, ऐसा आपका स्वरूप है। ठीक है, यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी, कि ऐसे स्वरूप को निहार करके देख करके, यो विरद आप निहार स्वामी, कि मैं आपके पास आया हूं, और इससे क्या होगा कि मेट जामन मरण जी, कि सारे जो जन्म मरण के दुख हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जन्म मरण के दुख नष्ट हो जाएंगे। जिनेंद्र भगवान से हम यहाँ पे क्या विनती कर रहे हैं? देखिए, आप अपन लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, या अन्य लोग जो भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, तो वो उनसे क्या मांगते हैं कि भगवान मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। और खास तौर से तो जिस दिन हमारा एग्जाम होता है, फाइनल पेपर आपका है और मैथ्स का पेपर है, बहुत टफ पेपर है, उस दिन तो विशेष तौर पे हम मंदिर जाकर भगवान की पूजन पाठ करते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, और सारे पेपर तो मैं देख लूंगा, लेकिन ये मैथ्स का पेपर आप देख लेना, इसमें आप मुझे पास करवा देना। कि अरे जो दूसरे लोग हैं जो स्वरूप को समझते नहीं है, वो इस उम्मीद से जाते हैं कि वो हमें एग्जाम में पास करा देंगे, या जो बड़े लोग होते हैं जिनको बिजनेस से मतलब है, वो धन दौलत के लिए जाते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए, या मेरी बहुत अच्छी सर्विस लग जाए, मुझे अच्छे धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, या मेरे जीवन में सुख शांति हो जाए, इस उम्मीद से लोग मंदिर में जाते हैं। लेकिन अपन ऐसे नहीं है। अपन क्यों मंदिर में जाते हैं, या यहाँ पे जो भक्त मंदिर जी गया है और भगवान के सामने विनती कर रहा है, तो किस बात की कर रहा है? इस बात की नहीं कर रहा कि मुझे करोड़पति बना दो या मुझे एग्जाम में फर्स्ट रैंक दिला दो। वो किस बात की विनती कर रहा है कि मेट जामन मरण जी, कि जन्म मरण के जो दुख है उनका नाश हो जाए, कि मुझे बाहर के सुख की कोई परवाह नहीं है, उनकी मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे सिर्फ एक चाह है कि मेरे जो जन्म मरण के दुख हैं वो नष्ट हो जाए। जन्म मरण के दुख नष्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली यहाँ पे सिद्ध दशा की बात चल रही है, कि जैसे आप हैं वैसे ही मैं बन जाऊं। ठीक है, जैसे हम भगवान के सामने गए हुए हैं और उनसे हम यही विनती कर रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, जैसे आप आज बन चुके हैं वैसे ही मैं भी बन जाऊं। तो इसलिए हम जिनेंद्र भगवान की शरण में आए हैं। तो पहला जो छंद है वो आप लोगों को क्लियर हुआ। प्रभु हाँ पतित भैया जी। पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। चलिए, कोई क्वेश्चन? नहीं भैया जी। नहीं भैया जी। नहीं भैया जी। नहीं भैया जी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जल्दी से हम दूसरे छंद पे आ जाते हैं। दूसरा छंद दिखाई दे रहा है आप सभी को? जी भैया जी। देखिए, पढ़ते हैं। जी भैया। तुम ना पेछान्यो आन मान्यो, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से तीन जना जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
अब वो जो भक्त मंदिर गया हुआ है, अब वो बात थोड़ी और आगे बढ़ाता है कि उसने इतना तो बता दिया कि आप पवित्र हैं, आप सुखी हैं, और मैं बेचारा अपवित्र हूँ, अभी दुखी हूँ। अब लेकिन मैं दुखी क्यों हूँ, इसका कारण हम देखते हैं। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, कि तुम ना पिछान्यो मतलब कि आपको नहीं पहचाना। आपको नहीं पहचाना मतलब क्या, किसको नहीं पहचाना हमने, किसकी बात चल रही है सच्चे यहाँ देव पे? को। जिनेंद्र देव को, जिनेंद्र देव भगवान को। को, कि हे प्रभु मैंने आज तक आपको नहीं पहचाना। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो, कि आपको तो पहचाना नहीं, और आन मान्यो माने मैंने कोई अन्य मान्यता की। आन मान्यो देव विविध प्रकार कि हे जिनेन्द्र भगवान, मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना और मैंने आपको कोई और ही मान लिया। कि भैया ये तो बात बहुत गलत लिखी हुई है कि हम तो 24 तीर्थंकरों को जानते हैं, हम तो आपको चिन्ह सहित उनके नाम बता सकते हैं कि पहले ऋषभ देव बैल का चिन्ह, दूसरा अजितनाथ, कौन सा चिन्ह होता है, बंदर का चिन्ह, सही कह रहा हूं मैं? दूसरे अजितनाथ जी का हाथी का चिन्ह। हाँ, दूसरे बहुत अजित बढ़िया। जी का कि हाथी का देखो चिन्ह। भैया, हमने तो आपको भी सही कर दिया, हमें तो इतना जानकारी है कि आप कैसे कह सकते हो कि हमने भगवान को नहीं पहचाना। कि अरे जिन तीर्थंकरों के नाम याद करना और उनके चिन्ह पहचानना, इसका मात्र ये मतलब नहीं है कि हमने जिनेन्द्र भगवान को पहचान लिया। तो फिर जिनेन्द्र भगवान को पहचानने का मतलब क्या है? जिनेन्द्र भगवान को पहचानने का मतलब है उनके गुणों को पहचानना, उनमें क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं उनको पहचानना, इसका नाम है जिनेन्द्र भगवान की सच्ची पहचान। यदि आप लोगों मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पता होगा भगवान किसे कहते हैं। हाँ भैया जी। अच्छा, ऐसा कोई है जिसे ये नहीं पता हो कि भगवान किसे कहते हैं? कि आप भैया लोग पता कहेंगे है। कि भैया आपको नहीं पता क्या, जो हाथ खड़ा कर रहे हो कि मुझे नहीं पता। आप में से कोई बताएगा भगवान किसे कहते हैं? मुझे कोई सिखाएगा कि भगवान किसे कहते हैं? जल्दी से। क्या बात है, किसी को नहीं पता क्या? भगवान किसे भैया कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं ये बताना है या फिर तीर्थंकर किसे कहते हैं? चलिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी बता दीजिए, तीर्थंकर किसे कहते हैं या भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जिसने इस संसार को बनाया है। जिसने संसार को बनाया है? संसार को तो किसी ने बनाया ही नहीं। अरे अभी तो हम बहुत पीछे पहुंच गए लगता है। पहली लाइन याद नहीं है कि हमने क्या पढ़ी थी? प्रभु पतित पावन। इस लाइन में हमने देखा था ना कि जो भगवान होते हैं वो भी बने बनाए नहीं होते हैं, कि पहले वो हमारे जैसे संसारी ही होते हैं, हम और आप जैसे ही होते हैं। तो इसलिए वो इस संसार को नहीं बनाते हैं, इस संसार को किसी ने नहीं बनाया है, ठीक है? तो भगवान भी इस दुनिया को बनाने वाले नहीं है। नहीं। चलिए अभी तो हम भगवान की डेफिनेशन पे आते हैं, कौन बताएगा? हाँ जी भैया मैं। भैया जी चलिए, मैं भी। कुछ बड़े लोग भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीणा जी जुड़ी हुई है, ज्ञानेश जी जुड़े हुए हैं। आपको आवाज आ रही है क्या, वीणा जी या ज्ञानेश जी? जी भैया जी। हाँ चलिए, ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश जी आप बताएंगे भगवान किसे कहते हैं? जी पहले तो भगवान जमते नहीं बनते हैं। हाँ। और भैया जी मैं भगवान, बता दूं? भैया जी मैं बताऊं? हाँ चलिए, कौन बता रहा है? मैं बताऊं? अरे मैं कौन है, नाम तो बताए। रिया। मानिक। चलिए, रिया और माणिक बोल रहे हैं। चलो रिया को चलो माणिक को अपन दे देते हैं इस बार। हाँ माणिक। भगवान जो वीतरागी सर्वत्र और हितोपदेशी होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बस ये 3 शब्द ही तो मुझे सुनने हैं, जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और
हितोपदेशी होते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वरूप हमने पहचाना है, इसका नाम है जिनेंद्र भगवान को पहचानना। मात्र नाम याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम महावीर भगवान को पहचानते हैं। महावीर भगवान को पहचानने का मतलब ये है कि महावीर भगवान कैसे होते हैं, कि वो वीतरागी होते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, इसका मतलब क्या है? अच्छा, कभी आप मंदिर जाएं और बहुत पूजन भक्ति भाव से एकदम अपने आप को संपूर्ण समर्पित करके महावीर भगवान की आप पूजन भक्ति करते हैं, तो महावीर भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। कि अरे आज देखो कितने सारे बच्चे मेरे पास आए हैं और मेरी इतनी पूजन भक्ति भाव से मेरी पूजन कर रहे हैं, मांग लो जो वरदान तुम्हें चाहिए। ऐसा महावीर भगवान आके कहेंगे आप लोगों से? नहीं भैया। बोलो बच्चे, कौन सा वरदान चाहिए आप लोगों को? आइसक्रीम चाहिए या चॉकलेट चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। महावीर भगवान ऐसा नहीं करेंगे कि भले ही आप उनकी कितनी पूजन भक्ति करते रहो, कितनी उनको खुश करने की कोशिश करो, लेकिन वो इस धरती पे आपको कुछ भी प्रसन्न होकर आने वाले नहीं है। और कहीं आप इस बात से गुस्सा हो गए और फिर आपने सोचा कि आज के बाद मैं महावीर भगवान की कभी पूजन नहीं करूंगा, क्या महावीर भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे? नहीं। कि अरे देखो ये बच्चे कितने बेकार हैं, अब से उन्होंने प्रण ले लिया है कि मेरी पूजन नहीं करेंगे, तो अब इन्हें कुछ दंड देना पड़ेगा। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि भगवान आके श्राप दे देते हैं, तो ऐसे ही महावीर भगवान आके आपको श्राप दे देंगे। ऐसा कुछ होगा? नहीं। कि नहीं होगा, कि ना वो आपसे खुश होने वाले हैं और ना वो आपसे गुस्सा होने वाले हैं। इसका नाम है वीतरागता। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को अब? हाँ भैया जी। जी सर। ये महावीर भगवान का स्वरूप है और इस स्वरूप को मैंने आज तक नहीं पहचाना, इसलिए यहाँ पे लिखा तुम ना पहचान्या आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, कि मैंने अन्य अनेकों प्रकार के देवों को सच्चा भगवान मान लिया और आपके सच्चे स्वरूप को मैंने नहीं पहचाना। माने जो रागी द्वेषी हैं उनको मैंने भगवान मान लिया, और जो आप वीतरागी है उनके सच्चे स्वरूप को मैंने नहीं पहचाना। तो रागी द्वेषी हैं उनको भगवान मानना मतलब क्या? कि जैसे किसी के पास कपड़े हैं, माने कोई कपड़े पहना हुआ है, वस्त्र पहना हुआ है, तो ये उनके राग का प्रतीक है। कोई अपने पास अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, तो ये उनके द्वेष का प्रतीक है। इसका मतलब हमारे भगवान कैसे होते हैं? उनके पास कोई हथियार होते हैं? नहीं। कि कोई दुश्मन आएगा तो उनको अपन हरा देंगे हथियार से? अरे हथियार वो रखते हैं जिनको डर लगता है। आप बताओ मुझे, कौन हथियार रखता है? कि जो निर्भय हो, जिसे कोई डर नहीं लगता, या वो रखता है जिसको कुछ डर होता है? जिसको कुछ डर होता है। डर लगता है। जिसको कुछ डर होता है। अच्छा, अपने घर के आगे बॉडीगार्ड कौन रखता है? जिसको डर लगता है। जिसको ये डर है कि उसके घर में कहीं चोरी ना हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे भगवान डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं, इसलिए उनके हाथों में कोई हथियार नहीं होता है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, ना उनके शरीर पे कोई वस्त्र होते हैं। तो ये उनके वीतरागता के प्रतीक है। और जिनके पास ये चीजें होती हैं वो सब कैसे हैं? रागी द्वेषी हैं। जो वरदान या श्राप देते हो वो सब रागी द्वेषी है, वो सच्चे भगवान नहीं है। तो इस प्रकार का जो स्वरूप था वो आज हमें तो पता चल गया, लेकिन इससे पहले हमें पता नहीं था। तो स्तुति में क्या लिखा? तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। ये जिन भगवान मैंने आज तक आपको नहीं पहचाना, आपको अन्य समझ लिया, माने जो अन्य अनेकों प्रकार के देव हैं उनको मैंने सच्चा भगवान मान लिया। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई? कोई प्रॉब्लम है क्या इससे? कुछ नुकसान होगा क्या इससे? कि अब देखो वो नुकसान बता रहे हैं कि इसके कारण क्या नुकसान हुआ हमारा। देखिए क्या नुकसान हुआ। 4th लाइन, तुम ना पहचान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। अब इसके कारण क्या नुकसान हुआ? या बुद्धि सेति निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। कि क्या नुकसान हुआ? कि या बुद्धि सेति, कि इस प्रकार बुद्धि का सेवन करने से, सेति माने सेवन करना, तो किसका सेवन?
कि इस प्रकार की जो बुद्धि है, किस प्रकार की बुद्धि कि जो बीत रागी भगवान है उनको नहीं पहचाना और रागी द्वेषी को भगवान हमने मान लिया। तो इस प्रकार की बुद्धि का सेवन करने के कारण निज ना जान्यो और भ्रम दीदी म्यूट कर गिन्यो लो। हितकार जी, कि हे हितकार, हितकार माने कि हे जिनेन भगवान हमारा हित करने वाले, उनसे हम ये कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि का सेवन करने के कारण निज ना जान्यो भ्रम गिन्यो, माने क्या कि मैंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। क्योंकि जब तक हम सच्चे भगवान को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने स्वरूप को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो आपको नहीं पहचाना, इसलिए मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाया। और क्या हुआ? भ्रम गिन्यो। भ्रम गिन्यो का मतलब है कि मैं इस संसार में ही भ्रमण करता रहा और दुख का सेवन आज तक करता आ रहा हूँ। ये नुकसान है सच्चे देव को नहीं पहचानने का, कि हे जिनेन भगवान मैंने आज तक आपको नहीं पहचाना, अन्य रागी द्वेषी देवताओं को ही भगवान माना। ऐसी बुद्धि के कारण निज ना जानने हो, अर्थात मैंने अपने आप को कभी नहीं पहचाना, और अपने आप को नहीं पहचाना इस कारण इस संसार में मैं अब तक भ्रमण कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो छंद आप लोगों को समझ में आए हैं? हाँ भैया जी। पक्का पूरे पूरे? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? चलिए, किसी को कोई नहीं डाउट नहीं भैया है? जी। बहुत बढ़िया। तो अभी अपन यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं। दो छंद आज हमने पढ़े हैं, क्योंकि आज अपनी पहली क्लास थी, स्टार्टिंग थी, इसलिए अपन ने मात्र थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से अपन थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप रेडी रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जरूर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी? होगी भैया। या एक दो गायब हो जाएंगे? नहीं नहीं भैया जी। होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग दोबारा हमारे साथ मिलेंगे। अभी अपन जो दो छंद हमने पढ़े हैं उनको एक बार अपन रिपीट करते हैं। ठीक है? ठीक है भैया जी। चलिए, देखिए ये आ रहे हैं छंद। चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो, शरण जो विरत आप निहार स्वामी, वेद जामन मरण तुम ना बिछान्यो आन मान्यो, देव वेद प्रकार या बुद्धि से निज न जान्यो हितकार जी। चलिए, दो छंद अभी हमने पढ़े हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप सभी को ये दो छंद याद होने चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं इतना सा होमवर्क आप? भैया जी बहुत याद है। छोटा सा होमवर्क है, सिर्फ 4 लाइन। ठीक है, सिर्फ 4 लाइन है। आप तो 2 मिनट में ये सारी लाइनें याद कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको इतना सारा टाइम दे रहा हूँ। तो ये 4 लाइन आपको याद करनी है, 2 छंद है भैया। मैं नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप लोगों से 2 छंद पूछूंगा। भैया जी, हाँ, हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? अब फ्राइडे को? हाँ, आज वेडनेसडे, फ्राइडे को आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी, और जो आपकी क्लासेस का पूरा शेड्यूल है वो मैं आपको आपके ग्रुप पर भेज दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि आपकी कब कब क्लासेस रहेंगी। भैया जी हमारा क्लास का मटेरियल कब तक पहुंचेगा हमारे पास? मैं देखता हूँ, या तो आज ही आपको मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है जी भैया जी। हाँ, चलिए, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिन आपकी क्लासेस रहेंगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मंडे को तो अपनी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज अपन ने ली है क्लास, और फिर नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को रहेगी। टाइम क्या रहेगा? 7:30 से 8:15। चलिए, 7:30 से 8:15 तक हमारा क्लास का टाइम रहेगा, जिसमें हम आगे जो दर्शन स्तुति के छंद है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया हमें मटेरियल ऑनलाइन मिलेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके भैया।
चलिए अभी की क्लास को हम यहीं पे पूरा करते हैं, आप सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये तब सागुणम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।